consists of two large metallic plates carrying current in the opposite direction and are placed very close to each other. ठीक है, ये दो शीट है, एक में डॉट जा रही है, इसमें देख लिया, अब एक डॉट करंट है, एक में अंदर की तरफ जा रही है, और लार्ज शीट है। अब दो शीट कर दी बस, एक इधर भी रख दी, एक इधर भी रख दी। ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है। तो आपसे पूछा है करंट पर यूनिट विड्थ इन ईच प्लेट इज के, दोनों में पर यूनिट विड्थ करंट के है। तो फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी एट पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू आर पॉइंट्स पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और साथ में फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना होगा, कि दोनों प्लेट एक दूसरे के यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगा रही हैं। तो सबसे पहले फील्ड की बात करो तो आपको डायरेक्शन क्लियर है, अभी इसके कारण इधर थी, तो इस वाले के कारण भी इधर आएगी। ऐसे देख लिया करो आप, देखो हमेशा पैरेलल आनी है। ठीक है ना, हमेशा पैरेलल आनी, सही होगा बेटा आप लोगों का। पी और आर पे जीरो हो गया, और पी क्यू पे बिल्कुल म्यू नॉट के आ जाएगा बीच में, सही है बिल्कुल। ठीक है ना, कि आपकी डायरेक्शन इस पर देखो, इस वाले के कारण देखनी है, तो फिर इधर जा रहा है एक तो, और एक के कारण इधर जा रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को, एक एलिमेंट इधर लोगे, एक एलिमेंट इधर लोगे, इसके कारण इधर जा रहा है, इसके कारण उधर जा रहा है, तो ऐसे ऐसे वेक्टर्स आ रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये कंपोनेंट ऐड हो जा रहा है। तो इस वाले के कारण भी डायरेक्शन इधर है, और इस वाले के कारण भी डायरेक्शन इधर है, इसकी देख ही चुके हैं। और बाहर देख लो आप, बाहर अपोजिट आ रही होगी, इस वाले के कारण आ रही है ऐसे, इसके कारण आ रही है ऐसे, ऐसे यहाँ पर भी अपोजिट आ रही होगी, इसके कारण ऐसे आ रही होगी, इसके कारण ऐसे आ रही है। ठीक है, तो आपका पी और आर पर तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और फील्ड सेम है दोनों के कारण, बहुत क्लोज है, म्यू नॉट के बाई टू, क्योंकि पर यूनिट विथ करंट भी सेम है इनका। ठीक है, देखिए आप इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, कि इस तरह से या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो, म्यू नॉट के बाई टू प्लस म्यू नॉट के बाई टू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू के, या तो डायरेक्टली लिख दो आप इस तरीके से, कि क्यू पॉइंट पर दोनों फील्ड ऐड हो गई, तो ये कितना बन गया, नेट फील्ड बन गया, म्यू नॉट के बन गया। ठीक है, और इस पॉइंट पर दोनों क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर भी तो कैंसिल आउट, या फिर आप यहाँ पर एम्पीरियन लूप बना लो। तो जैसे गॉस लॉ में होता है कि ई वेक्टर जो होता है, सारे के कारण फील्ड, नेट फील्ड होती है उस पॉइंट पे, जब आप जिस सरफेस पे भी लगाने जा रहे हैं। तो ये जो बी वेक्टर है, केवल इसके कारण मिलेगी ऐसा नहीं है, इस एम्पीरियन लूप पर आप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल लगाओगे, तो हर जगह बी क्या होगी, नेट फील्ड ही होगी। ठीक है ना, तो आपने इस तरह का लूप बना लिया है, और इस पर आपने वही रखा, म्यू नॉट इंटू के इंटू एल। ठीक है, तो अब बाहर आप देख रहे हो कि बी जीरो है, तो यहाँ पर कोई बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, केवल यहीं का बचेगा बस। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एल इक्वस टू म्यू नॉट के इंटू एल, तो वही आ जाएगा म्यू नॉट इंटू के। ठीक है, अब आपको प्लेट पर यूनिट विड्थ फोर्स लिखना है प्लेट के ऊपर। ठीक है ना, आपको लिखना है कि प्लेट पर यूनिट विड्थ कैसा फोर्स लग रहा है, तो वो आपको लिखना है। वो प्लेट पर फोर्स कैसे लिखोगे आप, ये मैंने किससे बताया था, काफी अच्छी चीजें थी उस टाइम पे, अब क्यों नहीं है वो। देखो ये प्लेट है आपकी, इसी पर मान लो कोई लेंथ कंसीडर करिए आपने, डीएल लेंथ। ठीक है ना, तो दूसरी प्लेट के कारण फोर्स फील्ड कितना होगा इस पर, म्यू नॉट के बाई टू होगा, दोनों के कारण पता है ना, म्यू नॉट के बाई टू फील्ड है। और एल वेक्टर बाहर की तरफ है, डॉट है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और बी वेक्टर इस तरह से रखा हुआ है। देखो क्लियर हो रहा है कि ये बात आपको, इस प्लेट पर अगर मैंने जिस तरह की डी एल डी एक्स थिकनेस की एल लेंथ दिखाई है, ठीक है ना, दोनों प्लेट ऐसी है ना, इस पर ये एल लेंथ दिखाई है मैंने तो, और यहाँ पर विड्थ स्मॉल है, डी एक्स विड्थ की है, तो बी वेक्टर तो ऐसा होगा दूसरी प्लेट के कारण, म्यू नॉट के बाई टू, और करंट बाहर की तरफ है, तो 90 डिग्री एंगल आ जाएगा कि डी एल क्रॉस बी के लिए। बताइए, ये जो dx विड्थ है, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, करंट इसमें इसकी पूरी लेंथ
इंटू फील इंटेंसिटी ड्यू टू अदर प्लेट इंटू साइन 90। ये क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पर कोई सी भी समझ लीजिए, इस तरह की डी एक्स विड्थ निकाल लिया मैंने फोर्स। तो ये डी एक्स विड्थ ये वाली है, ये प्लेट है आपको, दूसरी प्लेट के कारण फील्ड इधर है। और कितना है वो, म्यू नॉट के बाई टू ही तो है वो। उसको बी बोल दिया मैंने। इसमें करंट कितनी होगी, के इंटू डी एक्स। यूनिट विड्थ में करंट कितनी थी, के, तो डी एक्स विड्थ में डी एक्स। लेंथ ऑफ फायर कितनी होगी, एल होगी। ठीक है। तो आपका फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया लिखना था, तो एल इंटू डी एक्स ये एरिया बन गया पूरा। समझ रहे हो बेटा? इसमें यहाँ पर एक लेंथ मानी मैंने इस तरह की, ठीक है ना। यहाँ पर कोई डी एक्स विड्थ की जो लेंथ थी, उस पर मैंने फोर्स लिख लिया है, उसको एज ए स्ट्रेट वायर मानते हुए, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और उससे 90 डिग्री पर फील्ड था। ठीक है ना, फील्ड उससे कहाँ पर था, फील्ड उससे 90 डिग्री पर था। ठीक है ना, बात क्लियर है आपको? जैसे कि इसमें देखो, ये अगर ऐसी प्लेट होगी तो इस पर इस तरह से कोई ये लेंथ है, ठीक है ना, और विड्थ ये वाली है इसकी, डी एक्स विड्थ। तो इस तरीके से बाहर आ रहा है करंट। और आपका जो फील्ड था ऐसे था, 90 डिग्री पर। तो डी एल क्रॉस बी लिख दिया, आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है ना, तो डायरेक्शन भी आ जाएगी इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी इस तरीके से, डी एल क्रॉस बी की। तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ अभी मैं, एल इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, एरिया बन जाएगा ये वाला ही। वही तो बता रहा हूँ, ये देखो ना, आपको ये समझ आ रहा है? इस तरह की आपकी प्लेट थी ये वाली, और इसकी एल लेंथ मान ली। ठीक है ना, डी एक्स विड्थ है ये वाली। तो इसमें करंट कितना होगा, आई इंटू के इंटू डी एक्स करंट हो जाएगा, एल लेंथ हो गई, इंटू फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बेटा? अब आपने जो स्ट्रिप मानी है, इसका एरिया देख लो कितना है, एल इंटू डी एक्स है। ये बहुत बड़ी प्लेट, के पर यूनिट विड्थ करंट है जो गिवन था आपको। ठीक है ना, तो एल डी एक्स यहाँ पर आ गया, तो ये आपका कितना हो गया, के बी की जगह लिख दिया म्यू नॉट के बाई टू। एक प्लेट के कारण फील्ड केवल, दोनों प्लेट मिलके म्यू नॉट के होती है, एक के कारण कितनी निकाली थी, म्यू नॉट के बाई टू। तो पर यूनिट एरिया फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट के स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है ना, पर यहाँ पे भी बना रखा है मैंने कि एल वेक्टर तो आपका बाहर की तरफ आ रहा है, बी वेक्टर इधर है। ठीक है ना, तो एल क्रॉस बी किसके कारण बना है, मैंने इस पर देखा है, इस पर। ठीक है ना, एल वेक्टर इसका डॉट है, बी वेक्टर इस पर इधर की तरफ है। तो इसका इधर डी एफ वेक्टर क्यों बनाया, उधर बनाना चाहिए मेरे को एल क्रॉस बी। अगर ये बी वेक्टर है, मैंने इधर नहीं बनाना चाहिए, मुझे उधर बनाना चाहिए डी एफ वेक्टर। ठीक है ना, डी एल क्रॉस भी उस साइड आ रहा हूँ, तो ठीक है। आपका पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट के स्क्वायर अपॉन टू होगा। तो कभी आपकी प्लेट्स पर एक दूसरे के सामने रख के फोर्स पर यूनिट एरिया पूछ ले, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, आप डी एक्स विड्थ इमेजिन कीजिए एल लेंथ की, और उस पर एज ए स्ट्रेट वायर मानते हुए, उसको करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर मानते हुए, दूसरे फील्ड के कारण फोर्स लिख दीजिए उस पर, आई एल क्रॉस बी लगाते हुए। ठीक है, और फिर उसके एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पर यूनिट एरिया ऑन ईच प्लेट फोर्स मिल जाएगा।